देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गरमाया है। ऐसे में सभी पार्टियों के प्रत्याशी तरह तरह के वादों के माध्यम से जनता के बीच वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। तो वहीं बदरपुर विधानसभा से ममता पार्टी के प्रत्याशी राहुल राय से हमारे संवाददाता आकाश शर्मा ने खास बातचीत की। समता से उम्मीदवार राहुल राय ने संवाददाता से बात करते हुए बताया कि बदरपुर क्षेत्र में लाखों की आबादी होते हुए भी अब तक जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित रही है और अगर वो चुनाव जीते हैं तो लोगों के लिए जल्द से जल्द सुविधा मुहैया कराने का काम करेंगे। प्रत्याशी राहुल राय ने जनता से गुजारिश की वो भारी बहुमत से वोट देकर के मुझे विजयी बनाए और एक बार सेवा का मौका दे। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है और सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने वादों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं राहुल राय, जो कि समता पार्टी से बदरपुर विधानसभा में टॉर्च के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आज हम जानेंगे आखिर किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और कैसे जनता को जागरूक कर कर वोट की अपील करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर, आखिरकार आप एक युवा हैं और अब तक जो कार्यकाल रहा है बदरपुर में दो ही नेता थे और कहीं ना कहीं बदल बदल कर राजनीति की रोटी सेक रहे थे, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो बदलाव की जनता उम्मीद कर रही है वो आखिर कैसे और कब आएगा? देखिए, जैसा आपने कहा कि बदरपुर के अंदर हमारा क्या मुद्दा होगा जी, और जनता किस बदलाव की उम्मीद कर रही है, मैं तो सबसे पहले यहाँ पे ये हैरान हूँ जो यहाँ कैंडिडेट आ रहे हैं वो तो ज़मीनी स्तर पे लोकल मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे हैं भाई। अब जैसे मैं अगर बात करूँ कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो हमारे भड़ाना जी हैं, जो यहाँ से हमारे युवा हैं, और मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ कि हमारा युवा चेहरा कांग्रेस से उठाए हैं चुनाव लड़ने के लिए। पर मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि आप ये मत कहिए कि मेरे पिताजी ने क्या किया, मुझे ये बताइए कि आप क्या करेंगे। आप बदरपुर विधानसभा में आएंगे, आप अगर कल को आपको यहाँ की जनता चुनती है तो आप क्या करेंगे, वो बता ही नहीं रहे। वो सांसद रहे उनके पिताजी वहाँ फरीदाबाद से, और वो बताते हैं कि बदरपुर का फ्लाईओवर उन्होंने बता दिया और बना दिया है, बदरपुर में इतना विकास किया। भैया, जब वो यहाँ थे ही नहीं तो विकास करा कब है? बचपन तो हमारा बीत गया, आज तक हमने कभी अवतार सिंह भड़ाना को यहाँ देखा नहीं है। तो ये झूठ की जो राजनीति है जनता सब जानती है। और बात करें लोकल मुद्दे की, तो हमारा मुद्दा सिर्फ एक है और वो मुद्दा ये है कि क्षेत्र के अंदर सबसे पहले युवाओं को रोजगार होना चाहिए, हर युवा को रोजगार मिले, और हमारा यही सबसे बड़ा मुद्दा। और जो आज हमारे बदरपुर विधानसभा के अंदर दिल्ली सिविल डिफेंस के लड़के हैं जो आज बेरोजगार हो रखे हैं, जो धरनों में बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो इसलिए सबसे पहला मुद्दा हमारा रहेगा युवाओं को रोजगार और नशाखोरी बंद, और क्षेत्र को एक बढ़िया अस्पताल दिया जाए। आखिर आपने अस्पताल की बात छेड़ी है। लगभग 40-50 सालों का इतिहास रहा है। जो नेता लगातार बार बार विधायक पद पर रहे, हालांकि हमें सुनने में आया कि अस्पताल के लिए ज़मीन भी अलॉट की गई, लेकिन बड़े बड़े जो विकास कार्य हैं, अस्पताल, कॉलेज, बस अड्डे, ये सब आखिर क्यों नहीं अब तक हो पाए हैं बदरपुर में? मंशा नहीं है नेताओं की या बजट नहीं था? देखिए, काम करने की नीयत होनी चाहिए जी। जब वो 10-10 करोड़ 15-15 करोड़ और इतने पैसा खर्च करेंगे तो मुझे ये बताइए कि काम कहाँ से करेंगे भाई? वो पैसा यही क्षेत्र के विकास के हिस्से निकालेंगे। अब आज आपको मैं कितने ब्लॉक दिखा दूं, ब्लॉक पास हो जाते हैं जी, 4 गली बनाते हैं, 6 गली छोड़ जाते हैं, और वो 6 गलियों के भी पैसे उसी में ऐड कर लेते हैं। तो ये सब लूट खसोटी तो है। आज आपको मैं कितने ब्लॉक दिखा दूंगा, यहाँ पे क्या कहते हैं, रोडें दबी पड़ी हैं, वो रोड ही नहीं बनी है, वो नालियाँ दबी पड़ी हैं, वो नालियाँ नहीं बनी पड़ी है। आज खड्डा कॉलोनी में चले जाइए आप, वो सारा लेवल नीचे हो रखा है। तो ये सब लूट खसोट की इनकी राजनीति है और जनता इस बार जान चुकी है। कहीं ना कहीं इन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है, इसलिए ये पैसे के दम पे आते हैं और कुछ नहीं कर पाते। राहुल जी, क्षेत्र में चर्चा है जो भी प्रत्याशी इस बार खड़े होते हैं वो हर चुनाव में नई गाड़ियां निकालते हैं, तो आखिरकार ये कहीं ना कहीं जो जनता की विकास का पैसा है वही कहीं नई गाड़ियों में तो नहीं आ रहा? देखिए, जैसे बिल्कुल आपने सही कहा कि क्षेत्र में आते हैं और नई गाड़ी लेके आते हैं जी। अवतार सिंह भड़ाना जी हैं हमारे कांग्रेस से, उनके जो पुत्र लड़ रहे हैं यहाँ पे जी, आज तक वो बदरपुर विधानसभा में मैंने तो कभी देखा ही नहीं। मेरा तो बचपन ही यहीं भी। क्षेत्र में यह भी चर्चा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को बदरपुर का कोई उम्मीदवार नहीं मिला, तो हेलीकॉप्टर से, पैराशूट से, कहीं ना कहीं से फरीदाबाद से बुलाया गया है। तो क्या समझते हैं, मतलब कांग्रेस को पूरे बदरपुर में कोई एक प्रत्याशी नहीं मिला? भाई, कांग्रेस को बीजेपी और आप पार्टी, मैंने अभी भी कहा है, मैं अपने बदरपुर क्षेत्र की जनता से आपके चैनल के माध्यम से अभी फिर दोबारा यही बात कहूँगा कि पार्टियां जो टिकट बेचती हैं वो टिकट नहीं बेचती हैं,
वो हम वोटरों को बेच देते हैं कि हमारी पार्टियों की फिक्स वोट है और पैसे वालों को बेच दो। चलिए, तो यही हो रहा है जी। बेचने की जो बात आपने कही है, अब जो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कहा था कि 1000 रुपये देंगे, दिल्ली में कह रहे 2100 रुपये देंगे, तो मतलब कि ये रेट लगाए जा रहे हैं जनता की वोट के, या किस क्या मतलब है इससे? देखिए, जनता की भावनाओं के साथ केजरीवाल जी खेलने में आज की डेट में माहिर हो गए हैं जी। उन्होंने जनता की भावनाओं के साथ खेला है। पंजाब में इन्होंने कहा है कि जी हम 1000 रुपये देंगे जी। क्यों नहीं दे रहे हैं? वहाँ की जनता आज भी सवाल मैं कर तो रही कह रहा हूँ जी, आप दिल्ली के अंदर देखिए, केजरीवाल जी का क्या मतलब है पंजाब की सिक्योरिटी लेके घूमने का? जी। पंजाब पुलिस भी कहीं ना कहीं परेशान है, पंजाब की सरकार के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी परेशान हैं। ये पंजाब की सुविधाएं ले रहे हैं यहाँ दिल्ली के अंदर बैठ के। ये दिल्ली में तो आरोप लगाते हैं ना कि मुझे सुरक्षा नहीं मिलती, कोई मुझे थप्पड़ मार जाता है, इंक फेंक जाता है, उनका सीधा आरोप है। भाई हम पे क्यों नहीं फेंक रहा कोई? जी। हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, 18 साल से हमने भी समाज सेवा करी है। आप सुनना सीखिए। अगर मैं कहीं गली में जाता हूँ और मुझसे कोई गलती होगी तो जनता का काम है मुझे कहना, पर आप अपने पास सुरक्षा का घेरा लगा लेंगे तो भाई जो किलसेगा वो थोड़ी बहुत तो हरकत करेगा ही करेगा। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार रही, और उन्होंने कहीं ना कहीं बीच बीच में जो नीतियां निकाली, चाहे वो बीच बाजार में शराब के ठेके खोलने का काम किया हो, तो इससे आप क्या समझते हैं? मतलब कि युवाओं को, लोगों, जनता को नशे की आदत लगाना चाहते थे वो? देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी विभाग को प्राइवेटेशन करने में कमी नहीं छोड़ी, ऐसे ये भी पैसों के लिए क्या कहते हैं, सारे ठेके इन्होंने उठा के प्राइवेट कर दिए। प्राइवेट वालों ने तो अपना सीधा सीधा सिस्टम बना लिया। आप एक बोतल पे 100 रुपये कमा रहे हैं, वो एक बोतल पे 10 कमा के 100 बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका उस समय से बढ़ के प्रॉफिट हो रहा था। और अभी जैसे आपने एक क्वेश्चन और करा था कि चुनाव के टाइम ये नई नई गाड़ियाँ आती हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, एक हमारे बदरपुर क्षेत्र के अंदर बदरपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी है नारायण दत्त शर्मा जी। वो एक गरीब किसान का बेटा है जी। और आज आप देख लो 6-6 गाड़ियां उसके साथ घूम रही हैं, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, और पहलवान लेके घूम रहा है। आखिर वो पैसा आ कहाँ से रहा है? जी बिल्कुल, नामांकन में उन्होंने बहुत अच्छा काफिला निकाला था, काफ़ी गाड़ियों का, जेसीबी और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां उन्होंने शामिल की थी। तो आखिरकार जनता को ये भी सोचना चाहिए कि जो ये काफिला निकल रहा है, तो ये जो पैसा दिखा रहे हैं गाड़ियों में, दर्शा रहे हैं अपना, तो कहीं ना कहीं विकास की अगर बात, वापस हम अपने मुद्दे पर आते हैं, बदरपुर में अगर देखा जाए तो अब तक आपको क्या लगता है, क्या जो बड़े, देखिए पूरी दिल्ली में कहा जाए तो एक तरह से मूलभूत सुविधाओं की तो बात रहने दीजिए, लेकिन जो बड़ी सुविधा होती हैं, किसी अस्पताल, कॉलेज या बस अड्डा हो गया, या एनीथिंग, कुछ बड़े कार्य होते हैं, तो क्या लगता है बदरपुर में अब तक क्यों नहीं हो पाए सर? मैंने अभी आपसे कहा था आपके चैनल के माध्यम से, जब ये लोग पैसा खर्च करते हैं तो उस पैसे को वापस तो लेना है। तो कहीं ना कहीं जैसे अस्पताल की बात करें, अस्पताल पे पत्थर लग गए जी जी, पर आज तक अस्पताल नहीं बना है। क्यों? बजट खा जाते हैं ये लोग घूम फिर के। इन्हें कुछ ऐसा काम करेंगे जिसमें वो बजट ही खा जाएंगे, आपका सुविधा देंगे कहाँ से आपको? ये बदरपुर में लाखों की आबादी में वोटर रहते हैं और इनके लिए इतने सालों में अभी तक एक अस्पताल तैयार नहीं हो पाया है। देखिए, ये जो हमारे नेता हैं, आज जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं, पुराने नेता और पुराने नेताओं के जो नए बच्चे आए हैं जी, ये सब बचपन से सोने की चम्मच से ना दूध पिया है इन्होंने। इन्हें गरीबी का एहसास नहीं है, इन्हें क्षेत्र के मुद्दों का एहसास नहीं है। कभी हमारे साथ उतरे फील्ड में, हम बताएंगे कि कैसी गलियां, कैसी नालियां, कभी झुग्गियों में बैठ के चाय पानी करके देखे ना, इन्हें पता लग जाएगा क्या हालात हैं। क्षेत्र की जनता का तो साफ कहना है कि जो भी नेता होते हैं 5 साल में चुनाव के 15 दिन नजर आते हैं। तो इस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, क्योंकि क्षेत्र में हमारे, अब जैसे हम बात करें आप पार्टी की जी, भाई हमारे बुजुर्ग हैं, हाँ, तो वो तो क्षेत्र में आ ही नहीं सकते, तो कहाँ से आएंगे? अब बात करें पंडित दत्त नारायण शर्मा की, तो उन्हें लूट खसोट से ही फुर्सत नहीं है, तो वो भी क्षेत्र में नहीं आते हैं। क्षेत्र में वो व्यक्ति आएगा जो क्षेत्र का विकास करना चाहेगा। चलिए, अब आपसे अंत में बस 2 ही सवाल रहेंगे कि आप बदरपुर विधानसभा के निवासी हैं, क्या समस्याएं हैं जो आपको लगती हैं कि काफ़ी खास समस्याएं हैं, इनका निवारण जल्दी होना चाहिए, ये वक्त पर बताएं। बदरपुर के अंदर सबसे बड़ी समस्या सिर्फ 3 है। एक, जो बदरपुर के अंदर अस्पताल नहीं है। हमारे परिवार का कोई भी बीमार पड़ता है तो वो अस्पताल से जाने से पहले ही डेथ कर जाता है। बड़े दुख की बात है, लोग यहाँ से पलायन भी कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। और दूसरा है वो जाम मुक्त, बिल्कुल बदरपुर को जाम मुक्त कराना है। और तीसरा, जो आज घर घर के अंदर नशा बट रहा है और प्रशासन के थ्रू
इस पे बकायदा प्रशासन की मिली भगत से काम चल रहा है। और नहर के पार जो मुद्दा है वो है ओजोन, जो मकान के नाम पे, समरसीबल के नाम पे जो प्रशासन लूट कर रही है, उसको रोकना है। जी, अब अंत में बस ये सवाल रहेगा कि बदरपुर की जनता पिछले कई सालों से जो प्रक्रिया दोहरा रही है वोट देकर किसी एक को जिताने की, तो इस बार आप क्या कहेंगे, जनता किसे अपना वोट दे, किसे अपना प्रतिनिधि चुने? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूं, एक बार समता पार्टी से बदरपुर विधानसभा से राहुल राय उम्मीदवार है और आपके बीच में रहने वाला आपका युवा, आपका बेटा, आपका भाई, आपका बहन, जितनी हमारी बहनें उनका भाई, आप सिर्फ एक मौका दीजिए। मैं अपने क्षेत्र की जनता को निराश नहीं होने दूंगा। मैंने काम किया है, अपने काम के नाम पे वोट मांग रहा हूं। अगर आज मुझे आप सत्ता में बैठाएंगे तो आप सर उठा के ये कह सकते हैं कि हमने इस बार सही जगह वोट दिया है, किसी खरीद बेच वालों को नहीं दिया है। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बदरपुर विधानसभा से राहुल राय, टॉर्च के निशान पर चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं बदलाव की, जो कि बहुत ज़रूरत है। आज बदरपुर विधानसभा में पिछले कई सालों से दो ही नेता लगभग रहे हैं, बदल बदल कर अपनी सरकार चलाई है, लेकिन विकास की बात करें तो आज भी बदरपुर मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। बात करें क्षेत्र में नालियाँ, सफाई व्यवस्था ठप हो चुकी है और ऐसे में अब जनता एक बदलाव की लहर ला रही है, जिसमें कि देखना होगा कि किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। बने रहें देशित न्यूज़ के साथ। मैं आकाश शर्मा।